स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। क्या है स्ट्रेटेजी, दिखाता हूं मैं आपको, सब कुछ पता चलेगा। हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविन सर, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 20 दिनों का एक बहुत ही बेहतरीन प्लान। बट उसके लिए आपको देखना होगा इस वीडियो को एंड तक, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर समझ में आ जाए कि आपको इस 20 दिनों में क्या करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं, बोल रहे सर हमारा कुछ पढ़ के नहीं हुआ है या हमारा बहुत अच्छा पढ़ के हुआ है बट अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्या करना है आपको एग्जैक्टली इस 20 दिनों में। अगर आपका सब कुछ पढ़ के हो गया है तो भी आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से आप अपनी स्टडी को और बूस्ट कर सकते हो, अपने मार्क्स को और इंक्रीज कर सकते हो बाय अटेंडिंग दिस सेशन। तो जल्दी से रेडी हो जाइए फटाफट एकदम। चलो बताता हूं आपको मैं कि अपने आप को, अपने मार्क्स को आप कैसे बूस्ट कर सकते हो, क्या है एक्शन प्लान। चलो समझाता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनका सिलेबस पढ़ के हो गया है थोड़ा बहुत भी, अगर मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में टोटल जो चैप्टर्स हैं वो हैं 16। अब आउट ऑफ 16 कम से कम आपको 8 चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए, जो कि मेरे चैनल पे भी मैंने 8 चैप्टर करा दिया, उससे ज़्यादा ही करा दिया थोड़ा बहुत। तो 8 चैप्टर्स अभी प्रोसेस चल ही रहा है, नो डाउट। 8 चैप्टर्स मिनिमम आपको एकदम अच्छे से आना चाहिए, मतलब ये एकदम कमांड आपका बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेलेंट प्रिपरेशन होनी चाहिए इसकी। और बचे हुए जो 8 चैप्टर है वो बोलते ना लक बाय चांस वाला हिसाब किताब है। क्वेश्चंस तो किया हो बट पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है। तो ये आपका फेयर प्रिपरेशन है, बहुत अच्छा नहीं है, फेयर प्रिपरेशन है, ठीक है। अब आपका बोलते ना कि ये एक्शन प्लान क्या होना चाहिए। आपका एक्शन प्लान ये नहीं होना चाहिए कि आप 8 चैप्टर को रिवाइज करने बैठे हो या फिर ये 8 चैप्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने बैठे हो। आपका एक्शन प्लान ये होना चाहिए कि दिन के अगर आप 16 घंटे, 18 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, जितने घंटे भी पढ़ते हैं, आपने सब्जेक्ट को डिवाइड किया होगा कि आज ये पढ़े हुए सब्जेक्ट पढ़ेंगे या फिर आज पूरे चारों सब्जेक्ट पढ़ेंगे इतने इतने घंटे। आपका जो स्ट्रेटजी प्लान है उसको फॉलो करते रहो। लेकिन जो सब्जेक्ट आप उठा रहे हो उसमें जो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो गया है, घिस लिया है आपने, मजा आ गया उस चैप्टर में, उस चैप्टर को रिवाइज करना मत भूलो। मतलब ये 8 चैप्टर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपका बहुत अच्छे से हुआ है, तो इसको सबसे पहले क्या करोगे, इसको सबसे पहले आप रिवीजन में डालेंगे। तो आपका डेली का रिवीजन जो है मैक्सिमम होना चाहिए कंपेयर टू नया कुछ कंटेंट आप कर रहे हो। अगर आप कुछ न्यू करने जा रहे हो तो याद रखो न्यू वाला जो कंटेंट है वो थोड़ा कम करेंगे चलेगा, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा बच्चे कि आप कुछ नया पढ़ेंगे और आपको एग्जाम तक याद रहेगा, भूल जाओ, ऐसा नहीं होने वाला है। वन शॉट लेक्चर क्यों रिलीज किया जाता है, वन शॉट लेक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है कि आपने पहले कभी ना कभी वो कंटेंट पढ़ा होगा और अब आपको रिवीजन चाहिए, तो रिवीजन आपको वन शॉट लेक्चर से मिल जाता है, जो आपका समय बच जाता है। एक बार पूरा गो थ्रू कर लिया, फिर आप एक बार लिखने की प्रैक्टिस भी कर लो, चाहिए तो लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पढ़ने की प्रैक्टिस कर लीजिए, न्यूमेरिकल्स को देख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, डेरिवेशन को एक बार देख लीजिए, रिएक्शन को पूरा एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। मतलब कि अगर आपके पास 16 चैप्टर है, उसमें से 8 अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो उन 8 को रिवाइज करने के लिए डालो, रिवीजन में डालो। अगर आप इस चक्कर में पड़ जा रहे हो कि नहीं बचा हुआ 8 पहले मैं कर लेता हूं, फिर इन 8 को तो 2 दिन में भी कर लूंगा, 1 दिन में भी कर लूंगा, नहीं होने वाला है। आपको ये 8 के 8 उतने मार्क्स नहीं देंगे जितना आप एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि इस 8 में से मैं स्कोर कर लूंगा। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आज मैं बता रहा हूं इस सेशन में वो यही है कि जिस बच्चे का जितना चैप्टर बहुत अच्छे से करके हो गया है, बहुत अच्छे से करके हो गया, तो सबसे पहले उस चैप्टर को रिवीजन में डालो। और रिवीजन जो है दिन का, इस समय जो शेड्यूल चल रहा है आपका, जो कुछ भी आप कर रहे हो, दिन का कम से कम 8 से 10 घंटे हर एक सब्जेक्ट को रिवीजन में डालो। हर एक सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, अगर आप 4 सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हो मेजरली, तो आपका एम होना चाहिए कि अगर आपने फिजिक्स को स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे दिया है तो रिवीजन 2 से 3 घंटे करना है, पढ़ना नया नहीं है। अभी नया पढ़ने का काम आप एकदम रात को करो, चाहिए तो एकदम शांति वाले माहौल में करो, क्योंकि आप नया पढ़ रहे हो, इसका मतलब क्लियर है कि आपको शांति चाहिए। वहां पे आप डिस्टर्बेंस में नहीं कर सकते हो कि दिन भर भाग दौड़ में आप नया कंटेंट पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट होने वाला है आपका। तो दिन भर जो है आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो और बैठ के प्रैक्टिस करो, जो कंटेंट आपने बहुत पहले बहुत अच्छे से कर लिया है। मैं वापस से बोल रहा हूं, वो बच्चे साइंस में बहुत गंदा मार्क्स लाते हैं जो सिर्फ और सिर्फ नए कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं पूरे साल भर, और होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। ये बच्चे मैं बोल रहा हूं, आपको एक्सपीरियंस बोल रहा है मेरा। फिर बोलते हैं कि सर साइंस बहुत वास्ट था। भाई साइंस तो वास्ट है, नो डाउट, लेकिन आपकी प्लानिंग उससे भी बेकार थी।
जो बच्चा कम पढ़ता है लेकिन अच्छे से करता है, उससे उस चैप्टर में उम्मीद रहती है कि ठीक है इस चैप्टर में मैं पूरा कर लूँगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दो, इन 8 चैप्टर के आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लो तो भी चलेगा। अगर आप इनके 8 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर लो। इस 8 चैप्टर को इतना घिस डालो कि इसमें से 1 मार्क भी नहीं कटे, और वो तभी हो सकता है जब आप रिवीजन किए रहेंगे। खिसने का मतलब ये होता है कि आप रिवीजन करने बैठो, आपको लग रहा है कि इन 8 चैप्टर में तो मैं आराम से 2 दिन पहले भी बैठूंगा तो 8 चैप्टर कर लूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी अच्छा पढ़ के हुआ है। ये 8 चैप्टर आपको ऐसे टाइम पे धोखा देंगे जिस टाइम पे आप इनके भरोसे बैठे रहेंगे, और फिर उसके बाद बोलते ना इधर कुआं इधर खाई, वैसे हालत हो जाएगी कि ना तो ये आपका बहुत अच्छे से हुआ है क्योंकि ये तो पहले से आपको बहुत अच्छे से नहीं है, तो आप पहली बार पढ़ रहे थे या शायद दूसरी बार पढ़ रहे थे, और ये जो बहुत अच्छे से पढ़ के हुआ था ड्यू टू लैक ऑफ टाइम आपने इसको भी वेस्ट कर दिया। तो ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हर एक बच्चे से जो ये वीडियो देख रहा है, इसे अपने यहां तक मत रखो, इस वीडियो को, इस बात को पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने तक जाने दो और लोगों को पता चलने दो कि कहां पे गलती करते हैं बच्चे। जो 20 दिन में एक्शन प्लान की मैं बात कर रहा हूं, तो 20 दिन किस लिए होता है? 20 दिन नया पढ़ने के लिए नहीं मिला है आपको। यहाँ पे 1 अप्रैल से आपका प्लानिंग हो जाना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रिविजन करने का। नया कंटेंट अगर कुछ आ रहा है मार्केट में, उसके पीछे भागो मत, बिल्कुल नहीं भागना उसके पीछे। पहला काम होना चाहिए कि आपको मैक्सिमम टाइम रिवीजन के लिए देना है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस चैप्टर का नया कुछ करना चाहता हूं या मैं कुछ नया चैप्टर पढ़ना चाहता हूं, तो उस चैप्टर को बिल्कुल साइलेंस जोन में, मतलब एकदम रात के टाइम पे या सुबह उठकर उस चैप्टर को करो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? क्योंकि भागम भाग भरी दुनिया में आवाज जितना बोलते हैं, नॉइज जो यहाँ पे इतना हो रहा है, इतना चीजें एक साथ लेके चल रहे हैं आप लोग, इन चीजों में आप नया कंसेप्ट बच्चे समझने में आपको टाइम लगेगा, मुश्किल होने वाली है। इसीलिए थोड़ा सा जरा अपने आप को शांति वाले माहौल में लेकर आओ और नए कंसेप्ट को पढ़ने के लिए टाइम दो। उसको भी 1 से 2 घंटे लेकर बैठो और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करो, क्योंकि इस कंटेंट में, इस बचे हुए 8 चैप्टर में आपके लिए मुश्किल है। ये 8 के 8 20 दिन में करना, ये आपको भी पता है प्रैक्टिकली नहीं होने वाला है, सिर्फ आप टाइम वेस्ट करेंगे। तो ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आता है, प्रैक्टिस। रिवीजन तो बहुत से लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है लिखने की वो नहीं करते हैं। तो आपको इस 8 चैप्टर में रिवीजन के साथ में क्या करना है? राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देना है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सर किसका राइटिंग प्रैक्टिस करूं मैं? अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो डेरिवेशन को लिखना स्टार्ट करो फटाफट। एक दिन में एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, मैं नहीं बोलता कि हर एक चैप्टर का हर क्वेश्चन लिखना है, बिल्कुल नहीं। अगर आप फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन लिखना स्टार्ट करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो। बुक को पलटी मार के देखेंगे तो आपको सिर्फ देखने पे अच्छा लगेगा, याद रहेगा। जैसे बुक बंद होगी तो आपको पहला लाइन ही भूल जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। ये हर स्टूडेंट के लाइफ में ऐसा फेज आता है जहाँ पे बच्चा जो है कि किसी भी कंटेंट में बहुत एक्सीलेंट होता है, लेकिन वो तब एक्सीलेंट होता है जब उसके सामने नोटबुक खुली हो, टेक्स्ट बुक खुली हो और उसे कुछ पूछा जा रहा है तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग का पार्ट देख लेगा और बोलेगा हाँ मुझे सब याद आ गया। बोर्ड एग्जाम का मतलब है आपको कोई भी सोर्स नहीं मिलने वाला है, कोई भी सोर्स नहीं मिलेगा। ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है जहाँ पे आप आसानी से अपने टीचर को पूछ रहे हो या पेपर बाद में सबमिट करेंगे, गूगल क्लासरूम जैसा इन्फॉर्मेशन जैसे होता है ना, अपने प्रीलिम जैसे कर रहे हैं, वैसा यहाँ पे नहीं होने वाला है। ये बोर्ड एग्जाम में जो लिखेंगे वही मार्क्स मिलने वाला है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कोरोना है तो पेपर ईजी आएगा। बच्चे पेपर ईजी आएगा इसका मतलब ये नहीं कि ABCD पूछेंगे आपको। पेपर ईजी का मतलब है 12th का कंटेंट ही पूछा जाएगा, बाहर से कुछ नहीं रहेगा। अब आपका 12th का कंटेंट ही बहुत अच्छा नहीं हुआ है अभी तक, तो बाहर से नहीं पूछा जाएगा। मतलब जो न्यूमेरिकल्स होंगे या जो एप्लीकेशन थोड़े से ज़्यादा पूछे जाते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, जो रिएक्शन को बहुत ज़्यादा और एडवांस बनाते हैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके, वो सब चीज़ें इस बार शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगी पेपर में। तो पेपर उनके लिए इजी है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनको तो वो देखेंगे बोलेंगे अरे कितना इजी पेपर आपके टाइम पे निकला था। लेकिन आप तो पहली बार कर रहे हो ना, तो आपके लिए तो पेपर वैसा ही रहने वाला है जैसा होता है। प्रीलियम का पेपर आप दे रहे होंगे, आपको अगर प्रीलियम का पेपर इजी लग रहा है तो बोर्ड का पेपर भी इजी होगा, सिंपल। बट प्रीलियम का पेपर आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके सामने बहुत सारी नोटबुक खुली हुई है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक खुली हुई है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि यार प्रीलियम के पेपर कितने इजी आए थे, मजा आ गया देख के, क्योंकि आपके सामने सोर्स खुला हुआ था, रिसोर्सेस है आपके पास, आप देख रहे हो तुरंत ऑन द स्पॉट। लेकिन बोर्ड में ऐसा नहीं होने वाला है। तो इसीलिए सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको, फोकस करना है इसके ऊपर। ये 20 दिन के अंदर हर सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर के जो आपने घिस डाले हैं, जो आपने अच्छे से कर डाले हैं, उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, उस चैप्टर के डेरिवेशन को, उस चैप्टर के रिएक्शन को, उस चैप्टर के डायग्राम को लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो दोबारा से एक बार। भले ही आपने बहुत अच्छा अपने टाइम पे किया होगा, जब टीचर सिखा रहे होंगे, जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे थे वहाँ पे जब टीचर पढ़ा रहा था तो आपने बहुत अच्छे से किया होगा, अच्छा नोट्स बनाया होगा। बट ज़रूरत है एक बार दोबारा रिवाइज करने की। नए नए चीज़ों के पीछे भागेंगे तो वो चीज़ें आपको एंड तक याद नहीं रहेंगी, लेकिन इन चीज़ों के पीछे भागेंगे तो ये याद भी रहेंगी और आपको मार्क्स भी दिलाएंगी।
याद रखना। नई चीज़ें जो रहेंगी नो डाउट इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो, सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो भी आपको पता है कि हाँ इसमें से 4-5 क्वेश्चन कर सकता हूँ मैं, ये चैप्टर मेरा खत्म करता हूँ। अगले नया कंटेंट कुछ पढ़ना चाहते हो, आपको लग रहा है कि नहीं इसमें से भी ऑप्शन डालने के कंपेयर में मैं कुछ पढ़ लेता हूँ, तो आप जरूर जो चैनल को आपने सब्सक्राइब किया वहाँ पे जाइए, उसके वन शॉट लेक्चर देखिए अगर अवेलेबल है तो, और वन शॉट लेक्चर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल के रख लीजिए और क्या क्या है पढ़ना है पढ़ लीजिए। बट ये सारी चीज़ें अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एकदम बोलते हैं ना साइलेंस जोन वाले मोड में होना चाहिए। बहुत सारा आवाज़ आ रहा है, बहुत सारा मार्केट में बोलते चलते चलते वीडियो देख रहे हैं बहुत से लोग, ऐसे बोलते चलते चलते कान में ईयरफोन लगाए और कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, तो बच्चे ये चीज़ें तो नहीं होने वाली है, बिल्कुल नहीं होने वाली है, मैं बोल रहा हूँ। तो 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेजरली रखा है। पहला, रिवीजन स्टार्ट कर दो। ये 20 दिन में जिन्होंने रिवीजन को फोकस किया है उनको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रखना ये 12th साइंस है, ये 10वीं का क्लास नहीं है जहाँ पे आप 21 या लास्ट में गाइड आपने उठाया और 4 क्वेश्चन पढ़ लिया, चैप्टर के खत्म हो गए आपको। ये 12th है, बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। लकली इस बार डिलीट किया गया पोर्शन तो लिमिटेड पोर्शन हो गया, अदरवाइज ये पोर्शन काफ़ी वास्ट होता है और एग्जाम भी फरवरी में होती थी, तो आप समझ सकते हो कि आपको कितना रिलैक्स मिला हुआ है। अब रिलैक्स मिलने का लॉजिक भी है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है, आपने बोलते हैं ना कि आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला अच्छे से, क्योंकि कॉलेजेस बंद हैं अभी तक, ठीक है, और क्लासेस आपने ज्वाइन नहीं किया होगा ड्यू टू लैक ऑफ सम फाइनेंशियल इशू। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो गई और जिसकी वजह से बहुत अच्छा बोलते हैं ना आपका रिजल्ट अभी तक बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूँ जितना भी चैप्टर आपने किया है, जितना भी किया है, अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे 8 चैप्टर नहीं हुए, मेरे 4 ही चैप्टर हुए अभी तक अच्छे से, तो उन 4 को पहले अच्छा कर लो, क्योंकि अगर वो 4 ने उस 4 चैप्टर ने अगर आपको धोखा दिया तो आप तो कन्फर्म फेल हो जाएंगे, ये गारंटी है मेरी। तो इसीलिए पहला टारगेट आप ये बनाओ कि जो 4 चैप्टर आपके अच्छे हुए हैं उन 4 को पहले घिस डालो। सबसे पहला काम, मैक्सिमम टाइम उसको दे दो, 4-5 दिन निकालो और उस 4 चैप्टर को घिस डालो। आपके अगर 10 चैप्टर हो गए तो 10 दिन निकालो, 10 चैप्टर को घिस डालो। अब 10 दिन निकालना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। मैं 10 दिन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक दिन में एक चैप्टर हर सब्जेक्ट का पूरा करना है। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि केमिस्ट्री के 10 चैप्टर एक ही दिन में कर डालो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई अगर आपको ऐसा प्लान देता है तो आपको वो बेवकूफ़ बना रहा है, गुमराह कर रहा है कि आप एक ही दिन में पूरा 10 चैप्टर कर डालो। रिवीजन का मतलब है ये सिंसियर रिवीजन, बोलते हैं ना एकदम सिंसियर तरीके से करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ वीडियो देख के मोटिवेट हुए और पढ़ने बैठ गए और 10-12 चैप्टर एक ही दिन में निपटा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिवीजन का मतलब है अब आप अपने लिए कर रहे हो, तो जब कभी भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपका प्लानिंग होना चाहिए कि आज के दिन में ये जो चैप्टर दिख रहा है उसी मुझे खत्म करना है। और रिवीजन का मतलब होता है कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, अच्छे अच्छे डेरिवेशन, अच्छे अच्छे रिलेशन और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स की जो उसके कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती है वो लिख के प्रैक्टिस करना है। तब आपको जो है कि बोर्ड एग्जाम में वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहने वाली है, बोर्ड एग्जाम में भी आपको याद रहेंगी, नो डाउट। ये इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसे बहुत ही लाइटली लेते हैं। अरे रिवीजन तो यार ठीक है, वो तो मैं 2 दिन के अंदर भी कर लूँगा, एक दिन की छुट्टी मिली उसमें तो वही तो करना है हमें। एक दिन की जो छुट्टी मिली आपको केमिस्ट्री के लिए, मैं बता रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट के लिए भी आपको 2-3 दिन की मिली होगी, केमिस्ट्री के लिए सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिली है। एक दिन में अगर आप पूरा का पूरा केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो नहीं होने वाला है। जो चैप्टर आपने पढ़ा है अगर वो भी पढ़ेंगे तो भी नहीं होने वाला है, ये गारंटी है। इसीलिए समय के बहुत पहले, अभी भी 20 दिन है, आपका प्लान यही होना चाहिए। ऐसा कुछ बहुत हाई फाई प्लान नहीं बता रहा हूँ कि सर ये ऐसा प्लान करेंगे तो सीधा 90 आ जाएगा, ये 90 वाला प्लान नहीं है। ये प्लान आपका अपने मार्क्स को और इंक्रीज करने वाला है। अगर आप 35 वाले बच्चे तो कन्फर्म है कि आप 50 लेके आएंगे, गारंटी है, अगर इस प्लान को फॉलो कर लिया। अगर आप 50% वाले बच्चे तो आपको चांसेस है कि 65-70 तक पहुँच जाएंगे आसानी के साथ। ये कोई 90 वाला प्लान नहीं बता रहा हूँ मैं कि सर ये कर लिया तो 90 आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे भाई। 90 तो मैं बोल के रखता हूँ, अगर आपका चैप्टर पहले से बहुत अच्छा हो गया होगा तो ही 90 आ सकते हैं। अगर आपने 8 चैप्टर अच्छे से किया होगा, इनको भी थोड़ा फोकस किया होगा, इंपॉर्टेंट पे ध्यान दिया होगा, तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 80+ आपको मिल सकते हैं। बट वो कब मिलेंगे, जब आप इस समय रिविजन आप कर रहे होंगे। आप बोलेंगे सर इस समय मैं नया कंटेंट पढ़ रहा हूँ तो बहुत मुश्किल होने वाला है। नया कंटेंट पढ़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वापस मैं बोल रहा हूँ, नया कंटेंट पढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बस आपका टाइमिंग ज़रा सही रखो। क्योंकि होता क्या है कि आप नया कंटेंट जो है पूरे दिन भर में ट्राई करते हो पढ़ने का, और पूरे दिन भर में आपको समझ में बहुत अच्छा नहीं आता है, क्योंकि आप थोड़े से बोलते हैं ना, माहौल आपका डिस्टर्ब रहता है। और दूसरी बात जो होती है, रिवीजन का टाइम भी चला जाता है। मतलब एक दिन जो बहुत कीमती होता है, वो आप नया करना चाहते हो तो जितना कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए तो वो नहीं हो पाता है। मतलब एग्जांपल के लिए अगर मैं बोलूँ कि एक दिन में एक नया चैप्टर खत्म कर दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 6-7 क्वेश्चन होते हैं एक चैप्टर में, तो उतना अगर मुझे कवर करना है तो उतना एक दिन में हो जाना चाहिए। बट आप क्या करते हो, पूरा एक दिन लेते हो और एक चैप्टर भी खत्म नहीं होता है। आप ऐसा करते हो, जो कि ये गलत बात है। तो आप क्या करो, पूरा दिन भर जो है आप पुराना कंटेंट पढ़ो, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो थोड़ा डिस्टर्बेंस भी होगा तो आप वहाँ पे कवर कर सकते हो, क्योंकि आपने सीखा हुआ है, आपको ज़्यादा हेडेक नहीं है वहाँ पे।
तो पूरा दिन भर जो है आप पूरा दिन भर जो है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, लिख लिख के रिवीजन करो, और रात के टाइम पे या सुबह मॉर्निंग में उठकर नया कंटेंट पढ़ना शुरू करो। जो नया कंटेंट आप चाहते हो, आपकी चॉइस वाला कंटेंट, आपको लग रहा है कि मुझे ये चैप्टर का ये कंटेंट मैंने जो है कि पढ़ना चाहता हूँ, या फिर ये कंटेंट जो है कि मेरा कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, इसे कर लूँगा तो मेरा कंटेंट पूरा हो जाएगा, तो वो आप जो है कि करिए। इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो गारंटी है अच्छे मार्क्स लाएंगे। मैंने ये नहीं लिखा है 90+ लाएंगे, लेकिन हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ, हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स, व्हाट इज द एक्शन प्लान, यही एक्शन प्लान है, इसी को फॉलो करना है। रिविजन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट दैट एस्पेक्ट्स टू स्कोर गुड मार्क्स। अगर जो बच्चा रिविजन नहीं करता है, भूल जाओ कि उसको मार्क्स मिलने वाले हैं। 99% जो बच्चे होते हैं वो रिविजन नहीं करते। 100 में से 99 जो होते हैं ना बच्चे, अगर आपके क्लास में कोई क्राउड होगा तो वहाँ पे सिर्फ 1-2 बच्चे ही टॉपर निकलते हैं। क्यों निकलते हैं 1-2 बच्चे टॉपर? सबके सब क्यों नहीं निकलते हैं? क्योंकि पढ़ाया तो सबको जाता है, समझ में भी मतलब मैक्सिमम लोगों को आता है। 2-4 बच्चे होते हैं जो थोड़े से वीक होते हैं, मैं मानता हूँ, बट समझ में सबको आता है, बट स्कोर बहुत अच्छा सब नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो रिवीजन वाला कंसेप्ट है ना, वो सब नहीं करते हैं। सब सिर्फ नए वाले कंसेप्ट के पीछे दौड़ते रहते हैं। अरे अभी एक चैप्टर बचा है, वो पहले खत्म कर लो फिर रिवीजन करूंगा। अरे मैथ्स का एक चैप्टर बचा है, पहले वो कर लो फिर रिवीजन करूंगा। अरे फिजिक्स का एक चैप्टर कर लो फिर रिवीजन करो। तो नया नया पढ़ने के चक्कर में आपका जो पुराना जो बहुत अच्छा था, जिसके भरोसे पे आप इतना उड़ रहे थे, खत्म हो गया। बोर्ड एग्जाम में तो वो सब आंसर आया ही नहीं आपको, आप सबका पहला लाइन लिख के सब ब्लैंक हो गया। ऐसा होने वाला, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। समय के बहुत पहले आपको आगाह कर रहा हूँ, मतलब आपको एक तरह से सच दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरे बच्चे हैं, जो मुझसे जुड़े हैं, जिन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ताकि वो भटके नहीं, उनके साथ कुछ बुरा ना होने पाए। तो वो बुरा होने से पहले जो है कि मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। अगर इस चीज़ को आप फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करना स्टार्ट कर दो। जितना भी चैप्टर आपका हुआ है, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो, अपने पास एकदम अच्छे से माइंड में 2 से 3 बार रिवाइज करो। इनफैक्ट मैं बोलूँगा, अगर आपको लग रहा है कि सर मेरा 1 टाइम रिवीजन हो गया है, कॉन्फिडेंस है मुझे, तो दोबारा रिवाइज करो। जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, आपको चीज़ें जो है धोखा देती रहेंगी। यस, इसीलिए सबसे पहले रिवीजन है। रही बात 1 शॉट लेक्चर की, तो मैं आपको बता दूं 1 शॉट लेक्चर मैंने बंद नहीं किया है। 1 शॉट लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। थोड़ा सा न्यूमेरिकल की मैंने सीरीज स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर चैप्टर तो हो गया करके, बट न्यूमेरिकल्स नहीं मिल रहे हैं। न्यूमेरिकल्स का कंसेप्चुअल पार्ट नहीं समझ में आ रहा है बहुत जगह पे, तो न्यूमेरिकल्स हमने छोड़ के रखा है। चैप्टर 4 ही 5 है, तो ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं न्यूमेरिकल की सीरीज को आपके सामने लाने में। न्यूमेरिकल की सीरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है, ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया मैंने एक चैप्टर का न्यूमेरिकल, आयनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। हर एक चीज़ की लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अगर आपको लग रहा है कि एक 1 शॉट का लेक्चर आपने देखा, चैप्टर आपको समझ में आ चुका है, तो उसका लिख लिख के प्रैक्टिस करो। समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने पहले ही बोला, क्लासेस में 100 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को समझ में आता है जब टीचर पढ़ाता है। तो समझना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझकर पेपर में लिखना इंपॉर्टेंट है। समझ गए ना? अब पेपर में उसी चीज़ को लिखना इंपॉर्टेंट है, और वो जो है सिर्फ 1 या 2 ही बच्चे कर पाते हैं 100 के क्राउड में। आउट ऑफ 100 ओनली 1 or 2% स्टूडेंट्स यूज टू गेट गुड मार्क्स। वाई? बिकॉज बाकी लोग रिवीजन नहीं करते हैं। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम सोविन सर, जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं तो प्लीज़ 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 भटकिए मत यहाँ वहाँ, जल्दी से रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि ये 20 दिन का जो मैं प्लान बता रहा हूँ, इसको फॉलो कर लो। हर सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं, कोई स्पेसिफिक केमिस्ट्री के लिए नहीं बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लिया है मैंने सिर्फ, बाकी ये प्लान सब पे लागू होता है कि आप जल्दी से अपना सब्जेक्ट निकालिए और ये देखिए कि अच्छा कौन कौन सा चैप्टर मेरा बहुत अच्छे से हो गया है। मैथ्स का पेपर 1 लोग बोलते हैं कि बहुत ईजी है, पेपर 2 टफ होता है। तो अगर पेपर 1 आपने बहुत पहले बहुत अच्छे से किया है, तो भाई दोबारा घिसना चालू करो। अदरवाइज क्या होगा कि आपको मैथ्स 2 तो ऐसे ही बाउंसर था, मैथ्स 1 जो आपको उम्मीद थी कि इसमें मैं अच्छा स्कोर करूंगा, वो भी हाथ से निकल जाएगा। फिजिक्स जो होता है काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपने बहुत अच्छे से कुछ चैप्टर को बहुत पहले ही कर लिया है, तो प्लीज़ उसको घिसना स्टार्ट कर दो। बायो के डायग्राम अगर आपने बहुत पहले ही बहुत अच्छे से बनाए थे, जब स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर, जब लॉकडाउन लगा था, जब आप यूट्यूब से वीडियो देख देख के बायो पढ़ रहे होंगे कहीं से, तो आपने उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट की वजह से आपने बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम बना के प्रैक्टिस किए होंगे। स्टार्टिंग में जोश रहता है ना 12th में, तो लोग बहुत अच्छे अच्छे नोट्स बनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ 1 ही 2 चैप्टर के लिए होता है, वो मैं समझ सकता हूँ। तो प्लीज़ उन चैप्टरों पे अब दोबारा अटैक करने का समय आ चुका है, अदरवाइज वो चैप्टर तुम्हारे मार्क्स पे अटैक कर देंगे। और अगर उन्होंने अटैक कर दिया तुम्हारे मार्क्स पे, तो फिर याद रखना
जुलाई और अक्टूबर जो बोलते हैं ना नेक्स्ट जो एग्जाम आएगी इंप्रूवमेंट वाली, फिर उसके बारे में सोचना पड़ जाएगा। और जो उस चक्कर में फंस गया ना बच्चे, भूल जाओ। एंट्रेंस का चक्कर तो फिर भूल ही जाओ, समझ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ स्मूथ चले, आगे आने वाले जो एडमिशन प्रोसेस आपके आसानी से हो जाए, तो आपका सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए, रिवीजन करने का। आप रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करो, मेरी गारंटी है आप फोड़ देंगे, आग लगा देंगे आप, कहीं पे कोई नहीं रोक सकता आपको, गारंटी है। चलेगा, बस इतना ही मुझे ये मैसेज पास करना था। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कंटेंट के साथ में, तब तक आप बहुत सारी स्टडी कीजिए, ठीक है। एंजॉय योर डे।